हाय फ्रेंड, आज देखिएगा यहाँ पे अगला का टॉपिक। देखिए विजयनगर के मतलब क्या क्या चीज मतलब चलता था, क्या क्या चीज होता था, प्रांत किसे बोला जाता था, ये चीज क्या बोला जाता था, विजयनगर के बारे में था। दूसरा पार्ट चल गया, अभी तीसरा पार्ट है विजयनगर के बारे में। जिससे पहले अगर जो वीडियो आपको पसंद आए तो सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा। देखिए दफरी विजयनगर के बारे में 4 राजाओं ने राज किया था। पहला का नाम संगम वंश, दूसरा का नाम संगम वंश, दूसरा का नाम सलूब वंश, सलूब वंश, तीसरा का नाम था क्या, तुलूब वंश, चौथा का नाम था कौन, आरबीडू वंश था फ्रेंड, आरबीडू वंश था। तो आपको बताइए चारों पिछला वीडियो में कुछ कर दिए, आपको पढ़ा दिए। आज मतलब आयंगर व्यवस्था एक प्रकार से बोल सकते हैं, जिसको मतलब क्या क्या चीज उसमें रहता था, क्या क्या चीज होता था, मतलब क्या क्या चीज सबका पसंद था, क्या क्या सीखा था, ये कुल विजयनगर के बारे में कुछ करना है आपको आज पढ़ाना। तो देखिएगा आगे आपको पढ़ाना है जो कह रहा है था। फिर कृष्ण देव राय से आपसे चलते हैं। पहले कृष्ण देव राय कल भी बता दिए थे आपको फ्रेंड। कृष्ण देव राय के बारे में देखिएगा था। फिर कृष्ण देव राय ने 2 पुस्तक लिखा था, जिसका एक पुस्तक का नाम था कृष्ण देव राय ने 2 पुस्तक लिखा था। एक पुस्तक का क्या नाम था आप ही बताए, कल भी बताए थे उपलब्ध। देखिए पहला का नाम था अमुक्त माल्यद और दूसरा का नाम था मतलायन साहेन। पहला का नाम था अमुक्त माल्यद और दूसरा का नाम था चंबती कल्याणम। मतलायन साहेन पहला का नाम था अमुक्त माल्यद और दूसरा का नाम था क्या फ्रेंड, मतलायन साहेन। देखिए यांगर व्यवस्था मतलब समझ रहे हैं, मतलब जे चीज मतलब उसमें चलता था। पहले के जमाना में जैसे अब राज्य अभिषेक किया जाता था अथी लेकर के, आपके जमाना में क्या है, अब तो जमाना में अथी ले लिया जाता है, कुछ गीता पर कसम लेकर के खाया जाता था। पहले के जमाना में कुछ और था फ्रेंड। अब देखिए 2 बुक लिखा कृष्ण देव राय ने, पहला अमुक्त माल्यद और दूसरा कुछ मतलायन साहेन में मिलता है, मतलब ये चीज सब चीज के बारे में। पहले देखिएगा यहाँ पे, देखिए यहाँ पे कह रहा था कृष्ण देव राय के मतलब 2 बुक तो लिखवे किया था। पहले मतलब विजयनगर साम्राज्य में राज्य अभिषेक होता था, राज्य अभिषेक होता था। राज्य अभिषेक जैसे देखिए अभी सब राज्य अभिषेक लेते हैं कि नहीं, जैसे मोदी जी भी राज्य अभिषेक लेते हैं, जैसे सभी लेते हैं, जब बनता है नया कुछ लेते हैं राज्य अभिषेक लेते हैं। तो उसी प्रकार से कुछ होता था, उसमें राज्य अभिषेक होता था। क्या होता था फिर, राज्य अभिषेक होता था। उसके बाद देखिए जिसे राज्य अभिषेक होता है उसे पट्टाभिषेक भी कहते थे। पट्टाभिषेक यज्ञ भी कहते थे, पट्टाभिषेक यज्ञ भी कहते थे। अब तो देखिए अब पहले के जमाना में यज्ञ बोला जाता था, अब तो सिर्फ बाइबल पर कुछ कर लेता है, कसम खा लेता है कि मतलब संविधान पर रख करके वही काफी है। अब पहले कुछ होता था, पट्टाभिषेक यज्ञ होता था, और देश को राज्य बोला जाता था। देश को क्या बोला जाता था, राज्य। जहाँ राजा कुछ करता था, राज करता था, इसे कुछ बोला जाता था, राज्य बोला जाता था। इसे कुछ बोला जाता था फिर राज्य बोला जाता था। और राज्य को देखिए इसे देश को राज्य बोला जाता था, और राज्य को प्रांत बोला जाता था। राज्य को क्या बोला जाता था, प्रांत बोला जाता था। जहाँ का प्रमुख रहता था प्रांतपति। जहाँ का प्रमुख कौन रहता था, प्रांतपति रहता था फ्रेंड। जहाँ का प्रमुख कौन रहता था, प्रांतपति रहता था। इसे बादमान भी कहा जाता, बादमान था। इसी में महामंडलेश्वर पद लागू हुआ था। महामंडलेश्वर पद जो अच्युत देव राय ने चालू किया था। जो कौन चालू किया था, अच्युत देव राय ने चालू किया था। जो अच्युत देव राय ने कुछ किया था फ्रेंड, चालू किया था। महामंडलेश्वर पद जो कुछ किया था,
किसने लागू किया था? महामंडलेश्वर पद को किया था, लागू किया था। उसके बाद देखिए जिला को क्या बोला जाता था? जिला को किसको? जिला को बोला जाता था कोट्टम। जिला को क्या बोला जाता था फ्रेंड? कोट्टम बोला जाता था जिला को। अब तो जिला को कुछ बोलते हैं, जिला बोलते हैं। पहले कुछ बोला जाता था कोट्टम। किस में? विजयनगर साम्राज्य में बोला जाता था। विजयनगर साम्राज्य में कुछ बोला जाता था कोट्टम बोला जाता था। उसके बाद गांव को क्या बोला जाता था? आप लोग बताइए। गांव को उर बोला जाता था, उर। उसके बाद देखिए गांव को उर बोला जाता था। उसके बाद बोलिए ब्लॉक जैसे हमारे के बिहार ब्लॉक है, ब्लॉक को क्या बोला जाता था? नांडू बोला जाता था। ब्लॉक को क्या बोला जाता था? नांडू। अब बताइए, एगो क्वेश्चन पूछा जाता है, ग्रामीण प्रशासन की सबसे छोटी इकाई क्या है? प्रशासन की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो गांव है। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? ग्राम है। ये ग्राम जिसे गांव बोला जाता है। और प्रशासन की सबसे बड़ी इकाई क्या है? तो सबसे बड़ी इकाई आप ही बताइए। सबसे बड़ी इकाई कौन सा देश था? सबसे बड़ी इकाई कौन था? सबसे बड़ी इकाई ये लोग क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार रिपीट। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई कौन था? गांव था फ्रेंड। प्रशासन की सबसे बड़ी छोटी इकाई कौन सी था? गांव। देखिए गांव को कोई क्यों बोला जाता है सबसे छोटी इकाई? कहा कि गांव में बहुत ही कम लोग टिकते हैं। और गांव को मतलब गांव में देखिए बहुत ही क्या बोले गांव के बारे में बोलेंगे तो वीडियो छोटा पड़ जाएगा। देखिए फिर आगे गांव का सबसे छोटा इकाई बोला जाता है। कृष्णदेवराय के कुल राज्यों की संख्या 6 थी। कृष्णदेवराय के समय कुल राज्यों की संख्या कितनी थी फ्रेंड? 6 थी। देखिए था फिर समझिएगा। कृष्णदेवराय के समय कुल राज्यों की संख्या कितनी थी? कृष्णदेवराय के समय कुल राज्यों की संख्या कितनी थी? कुल राज्यों की संख्या 6 थी। कुल राज्यों की संख्या कितनी थी? कुल राज्य की संख्या 6 थी। कृष्णदेव का समय राज्यों की संख्या 6 थी। और कृष्णदेवराय के समय में वेतन के बदले भूमि दी जाती थी। भूमि दी जाती थी जिसे नायंगर कहा जाता था। नायंगर कहा जाता था। नायंगर देखिए दिल्ली सल्तनत में भी नायंगर चालू किया था। चालू किसने किया था? बंद किसने किया था? आप लोग बताइए आप लोग बताइए। नायंगर व्यवस्था चालू किया था क्या थी दिल्ली सल्तनत में? जो पढ़ा चुके हैं हमें, तो आप बताइए। ऐसा फिर देखिए, एक था बलबन तो दूसरा चीज को लागू किया था। देखिए था फिर समझिए। सैनिकों को भी भूमि दिया जाता था। सैनिकों को भी भूमि दिया जाता था, जिससे सैनिक जो शहीद हो जाते थे, सैनिक जो उसमें विजयनगर में रहते थे वो कुछ हो जाते थे, शहीद हो जाते थे, उसको भी कुछ दिया जाता था, भूमि दिया जाता था। देखिए बढ़िया बड़े सैनिक के सब दिन इज्जत मिला है। अब वो सब दिन मिला है। देखिए था फिर सैनिक था तो सैनिक को भी दिया था, जिसे अमर भूमि कहा जाता था। अमर भूमि क्योंकि अमर हो जाता था। अभी भी देखिए शहीद हो जाता है तो बहुत ही मान सम्मान किया जाता है। उसी प्रकार के अमर भूमि बोला जाता था। क्या बोला जाता था? अमर भूमि। या तो इसे अमर नायक भी बोला जाता था। अमर नायक इसे अमर नायक भी कहा जाता था। कहा सैनिक जो विजय सैनिक को अमर भूमि दिया जाता था। जैसे सैनिक जो मर जाता था उसे अमर भूमि दिया जाता था। इसे अमर नायक भी कहा जाता था। अमर नायक भी कुछ फ्रेंड कहा जाता था। और मंदिर को क्या बोला जाता था? आप ही लोग बताइए। विजयनगर में मंदिर को क्या बोला जाता था? विजयनगर में मंदिर को देवभूमि बोला जाता था। देवभूमि बोला जाता था। देवभूमि मतलब देवों का भूमि, इसीलिए देवभूमि को किया जाता था, बोला जाता था। अभी भी भारत को देवभूमि बोला जाता है। कहा कि यहाँ पे ऋषि मुनि अनेक प्रकार के जन्म लिए, इसीलिए यहाँ पे देवभूमि। अब देखिएगा अगला देखिए तापरी। अब टैक्स के बारे में देखिएगा। टैक्स के बारे में फ्रेंड, अगर जो वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा जरूर, ताकि मुझे भी कुछ मिल सके। अब बताइए, इसमें कृषि पर भी टैक्स था। कृषि पर भी कुछ लगाया जाता था, टैक्स लगाया जाता था। टैक्स लगाया जाता था।
और जिसको टैक्स लगाता था उसका नाम था अथिवाहन। अथिवाहन अधिकारी बोला जाता था। अथवाहन अधिकारी जो था टैक्स लगाता था कुछ पर, कृषि पर टैक्स वसूल करके किसको दे दिया जाता था, राजा को दे देता था। टैक्स वसूल करके किसको दे देता था, राजा को कुछ कर देता था, दे देता था। कह रहा पहला भूमि का नाम देखिए, टैक्स किस किस पर वसूली किया जाता था, पहला सिंचाई पर। पहला किस पर किया जाता था, सिंचाई पर। मतलब सिंचाई वाली भूमि पर पहला किस पर किया जाता था, सिंचाई वाली भूमि पर। देखिए तापरी पहला सिंचित भूमि, सिंचित भूमि पर, सिंचित भूमि पर ज्यादा, सिंचित भूमि, सिंचित मतलब जो जिसमें ढेर सारा उपजाया जाता है उसे कुछ बोल सकते हैं, सिंचित भूमि बोल सकते हैं। सिंचित भूमि इसमें कुछ करता था, वर्षा जब होता था तभी तो ज्यादा करके कृषि होता था। इसमें टैक्स मतलब हर साल इसे लगाया जाता था, इसलिए इसमें टैक्स कुछ था, ज्यादा था। टैक्स ज्यादा था, इसमें टैक्स कुछ था फ्रेंड, ज्यादा था। देखिए था पर सिंचित भूमि उसे बोल सकते हैं जो मतलब लगातार लगाया जाता है, उसे ही सिंचित भूमि कहा जाता है। इसमें टैक्स कुछ था, बहुत ही अधिक था, बहुत अधिक था। और दूसरा देखिएगा, दूसरा किस पर था आप ही लोग बताइए, बगाती या बगानी, बगानी भूमि। इसमें टैक्स मतलब उसके तुलना में कम था, ऊपर वाला की तुलना में इसमें टैक्स उसके तुलना में, टैक्स इसके तुलना में कुछ था, कम था, इसके तुलना में कम था। इसके ऊपर वाला की तुलना में कुछ था फ्रेंड, बगाती या बगानी मतलब जैसे बगानी। अब देखिए सिंचित भूमि मतलब आसपास के एरिया में हो गया, और ये बगाती थोड़ा सा मतलब दूर एरिया में हो गया था, इसीलिए इसमें टैक्स कुछ लेता था कम, क्योंकि वहाँ पे मतलब पहुँच नहीं पाता था, इसीलिए वहाँ पे ज्यादा नहीं हो पाता, इसीलिए टैक्स कुछ लेता था, कम लेता था। तीसरा देखिएगा, तीसरा देखिएगा, तीसरा ऊसर भूमि। तो ऊसर भूमि पर देखिए तापरी, ऊसर भूमि में अल्टरनेट खेती होता था, अल्टरनेट के कृषि होता था। अल्टरनेट मतलब खुद ही उग जाता था उसे अल्टर। इसमें टैक्स बहुत ही कम था, इसमें टैक्स ना के बराबर था, टैक्स बहुत ही कुछ था, कम था, इसमें टैक्स बहुत ही कम था। चौथा देखिएगा फ्रेंड, अल्टरनेट वो मतलब अल्टरनेट मतलब नहीं आप समझ, जिसे अल्टरनेट अपने आप हो जाना, तो मतलब ज्यादा करके इसे, तो इसलिए इसमें कम था। आगे देखिएगा अगला जंगली भूमि। जंगली भूमि पर टैक्स नहीं लिया जाता था, नो टैक्स, इसमें टैक्स नहीं लिया जाता था। इसमें जंगली भूमि में क्यों टैक्स लिया जाएगा फ्रेंड, क्योंकि उसमें बताइए जंगली भूमि में जल्दी कोई रोपने नहीं जाता था तो बहुत कम जाता था, इसीलिए इसमें टैक्स नहीं लिया जाता था, इसीलिए कह दिया है नो टैक्स। अब बताइए तब इतना समझे पहले। अगर जो सेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक और कुछ कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब देखिए आगे देखिएगा, अगर जो जुनून है तो पार कर दे हद है। आगे देखिएगा आगे। और भाषा था, इसमें बताइए विजयनगर साम्राज्य में भाषा क्या बोला जाता था, भाषा बताइए। भाषा देखिए तेलुगु, बार बोल रहे थे, तेलुगु भाषा बोला जाता था। कौन भाषा बोला जाता था फ्रेंड, तेलुगु भाषा बोला जाता था। यहाँ मुद्रा चलता था, यहाँ मुद्रा चलता था। कौन बताइए आप लोग, अगर जो आप लोग जानते हैं तो कुछ बोलिए। पोगोड़ा, इसमें किस चीज का होता था, पोगोड़ा चलता था, पोगोड़ा जिसे जो कुछ का रहता था, गोल्ड का बना हुआ रहता था, गोल्ड जो कुछ का बना हुआ रहता था, गोल्ड का बना हुआ रहता, मतलब गोल्ड मतलब सोने का कुछ होता था, बना हुआ रहता था। यहाँ देखिए यहाँ नदी था, मतलब नदी दोनों पट्टी से नदी था। बताइए कौन कौन नदी था, तुंगभद्रा,
तुंगभद्रा नदी था और एक कौची ना था, कृष्ण नदी था। कृष्ण नदी था, कृष्ण, इसी के चलते लड़ाई होता था। इसके देखिए ई वाला बीच के चलते लड़ाई होते रहता था। इसमें बीच में मतलब नदी के बीच में ज्यादा मतलब उपजाऊ जमीन था, कुछ रायचूर द्वार मतलब कुछ भूमि था, उसी के चलते कुछ होते रहता था, लड़ाई होते रहता था इसी प्रकार से। अब देखिए तापरी आगे मुद्रा। अब बताइए महिलाओं को मतलब स्थिति बहुत ही ठीक थी। देखिए महिलाओं की स्थिति, महिला की स्थिति कौची थी उस दिन भी ठीक थी। ठीक क्यों थी? महिला देखिए सब दिन ठीक रहता था, क्योंकि राजा जानता है, क्योंकि वह काम नहीं कर सकता, कहाँ से काम करेगा। अब बताए तो इसीलिए महिलाओं की स्थिति, जैसे अभी भी सरकार ज्यादा करके महिलाओं को कुछ देती है, छूट देती है, उसी प्रकार से पहले भी महिलाओं की स्थिति कौची थी, बहुत ही ठीक थी, दयनीय थी। अब कह रहा दास को बेस भी बोला जाता था। उसमें दास को क्या बोला जाता था? बेस। दास को क्या बोला जाता था? बेस बोला जाता था। बेसबाग उसे बोलते हैं जिसे खरीद करके, एक नौकर समझ लीजिए। बेसबाग उसे कह सकते हैं जिसे नौकर, जिसे कुछ समझ लीजिए, नौकर समझ लीजिए, उसे बेसबाग कहते हैं। उससे जे भी काम करवा सकते हैं। एक प्रकार से आप घर में जैसे टीवी कूलर ले आते हैं, जब आप ऐसे करके ऐसे ठेलते रहते हैं, ऐसे करके ऐसे ठेलते रहते हैं, उसी प्रकार से नौकर था। मतलब नौकर को जैसे मन जैसे करते रहता, जैसे मन जैसे, समझे ना, कुछ भी काम करते रहता था। बेसबाग मतलब उसको खरीद करके लाता था विजयनगर से, इसीलिए उसे कुछ कहा जाता था, बेसबाग कहा जाता। फ्रेंड बताइए अथी बेसबाग मतलब दास प्रथा के खिलाफ कौन कौन लड़ा था? आप ही लोग बताइए, देश का मतलब कौन कौन लड़ा था? कौन कौन लड़ा था बताइए। एगो अब्राहम लिंकन और एक जॉर्ज वाशिंगटन, जो दास प्रथा और कोची के बारे में लड़ा था। मतलब अथी दास प्रथा जो मतलब जैसे मन जैसे काम करते रहता है, इसी से लड़ाई किया था। अब बताइए इसमें देखिए तापरी, इसमें कृष्ण देव राय के समय में कितने बंदरगाह थे? बंदरगाह 300 बंदरगाह थे। 300 टोटल कैसे बंदरगाह थे? 300 बंदरगाह समझ लीजिए। 300 बंदरगाह समझ कहने का अर्थ, इसीलिए इसका नौसेना कोची था, बरियार था, और यह संभाले रहता था सभी को। देखिए इसमें खेल खेला जाता था। इसमें खेल क्या खेला जाता? पहले के ज्यादा खेल क्या प्रचलित है? बोलिए आप लोग, पहले के खेल क्या प्रचलित है ज्यादा? बोलिएगा, पहले खेल क्या प्रचलित है? शतरंज का खेल, शतरंज का खेल पहले के ज्यादा ही कुछ था, प्रचलित था, बहुत ही प्रचलित था शतरंज का खेल। अब देखिए फ्रेंड, देखिए वहां पे अनेक प्रकार का चीज होता था। देखिए पहले बता रहे हमें, अकारा विजयनगर साम्राज्य में क्या चीज? बीना भी बजाई जाती थी। बीना जिसे भारत की लोकप्रिय, जिसे मतलब उस समय के लोकप्रिय था। उस समय के क्या था? लोकप्रिय था। उस समय के क्या था फ्रेंड? लोकप्रिय था। बीना तो जो था उस समय के कौन था? लोकप्रिय, बहुत ही लोकप्रिय माना जाता था। बहुत ही क्या माना जाता था? लोकप्रिय माना जाता था। बहुत ही लोकप्रिय। देखिए ना फिर पूछेगा इसका मतलब कृष्ण मतलब किस कौची था? भाषा का नाम क्या था? देखिएगा एक बार बोल के देखिए, बताइए था फिर भाषा का नाम क्या था? तेलुगु भाषा था। विजयनगर में तेलुगु भाषा। मुद्रा का नाम था कौची? पोगाड़ू, जो कोची का बना हुआ रहता था, गोल्ड का। नदी का नाम था तुंगभद्रा, जो कोची था? कृष्ण नदी पर था। अगला महिला की स्थिति ठीक थी। अभी भी देखिए महिला की स्थिति ठीक है। हमनी के चुतर फुला देता है, लेकिन महिला लोग के चुतर नहीं, महिला लोग के मतलब कुछ नहीं होता। बताए महिला लोग कौची, सॉरी मतलब गलती से निकल गया। अब बताए महिला की स्थिति कौची ठीक थी। और दास प्रथा, बेसबाग उसे कहते हैं जो मतलब मजदूरों की मतलब बाजार से कौची करके ले आता है, अधिक करके ले आता है। अब बताइए इसमें मतलब कितने विजयनगर में कितने बंदरगाह थे? तो 300 बंदरगाह थे। इसमें खेल खेला जाता था कौची? शतरंज का खेल। अब बीना क्या था? बीना था, और वहाँ का कौची था? लोकप्रिय था।
लोकप्रिय मतलब बहुत ही कुछ किया जाता था, पसंद किया जाता था। इसी मतलब इतना मतलब जितना इम्पोर्टेंट था ना उतना करवा दिया, और है बहुत सारा, लेकिन इम्पोर्टेंट जो है जितना जितना पूछा जाता है वो करवा दिया। अगर जो वीडियो पसंद आए तो सेक्शन को लाइक और जो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि हमारा भी मोटिवेशन बढ़ सके और वीडियो आपके लिए ला सके। धन्यवाद देखने के लिए।